हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें हमने सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम, टेकन थ्री एट ए टाइम, सो ऑन, टेकन एन एट ए टाइम निकालना सीखा था, है ना। तो इसी पे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। पहले क्वेश्चन है x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 3 प्लस माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री क्या है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 5 है ना। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री क्या है 5, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, रूट्स भी 5 होंगे। तो मैं मान ले रहा हूं, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो डैश 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 भी लिख सकते हो। तो मैं बस क्योंकि 5 है तो लिख सकते हैं, इसलिए मैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5, ठीक है। तो ये 5 रूट्स होंगे, ठीक है ना। तो नोट करो यहां, ठीक है। तो यदि मुझे सम ऑफ रूट्स निकालना है तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, देखो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, समेशन अल्फा आई एंड आई इज फ्रॉम 1 to 5। यही तो बात हुआ, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 5, है ना। तो ये क्या होगा बेसिकली, तो देखो, हाँ चलो इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ देखो कुछ टर्म मिसिंग है, 5 है बट 4 वाला टर्म नहीं है, है ना। तो जब ऐसा नहीं है तो तुम ऐसे लिख लो, नहीं है जो वाला टर्म तो 0x की पावर 4 लिख लो, क्यूब है तो उसको लिख लो, x स्क्वायर भी नहीं है फिर से 0x स्क्वायर लिख लो, x है तो लिख लो कांस्टेंट टर्म, ऐसे लिख लो, ठीक है। यदि ऐसे लिख लोगे तब तुम गलतियां नहीं करोगे। अब आ जाओ सम ऑफ रूट्स, और साइन भी लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, टेकन वन एट ए टाइम, ठीक है, या सिंपली सम ऑफ रूट्स, ठीक है। और इसी को हम बेसिकली सिग्मा के साइन में कैसे लिख सकते हैं, समेशन अल्फा आई, और आई इज फ्रॉम 1 to 5। ये तीनों लाइन का मतलब एक ही, ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा, तो देखो सेकंड वाला टर्म है ना, अगर x की पावर 5 है तो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है, तो 0 है, तो ये तो फिर 0 ही हो गया। तब तो इसमें मुझे कुछ करना ही नहीं, प्लस माइनस मुझे कुछ नहीं देखना, ये आ गया 0, ठीक है क्या। तो ऐसा नहीं कि ये टर्म नहीं है तो इसको इससे हम निकाल दिए सम ऑफ रूट्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सम ऑफ रूट्स की कुछ वैल्यू है, सम ऑफ रूट्स 0 भी तो हो सकता है। तो वही याद है यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या है 0, ठीक है क्या। तो इस तरीके से पहले हमें लिख लेना चाहिए एक ऑर्डर में टर्म्स, ठीक है ना, और पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, इस तरीके से। ऐसा भी नहीं कि रैंडम से लिखे, कभी 4 कभी 3 कभी 2 1 5 6, ऐसे नहीं, एक ऑर्डर जो टर्म नहीं है उसके आगे 0 लगा के लिख लो, और साइन लगा दो प्लस माइनस बस। फिर सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम इससे निकलेगा, टेकन 2 एट ए टाइम इससे निकलेगा, 3 एट ए टाइम, 4 एट ए टाइम और 5 एट ए टाइम, बस, ठीक है। तो नोट कर लो यहाँ, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि नीचे इक्वेशन लिखा है ना। अब देखो सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, इसको मैं सिग्मा के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, समेशन अल्फा आई अल्फा जी, ठीक है। I and j equals to 1 to 5, सॉरी ऐसे लिख देंगे तब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सिग्मा के टर्म में 2 सिग्मा लगाना पड़ जाएगा मुझे, ठीक है। तो इसलिए रहने दो सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब 2 का कॉम्बिनेशन सब सारे, है ना।
मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 एंड ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। 10 टर्म आएंगे, है ना। कैसे 10 टर्म आएंगे, तो मे बी यदि पीएनसी पढ़े होंगे या कभी सुने होंगे तो 5 है और 2 का पेयर बनाना है, तो 5C। यदि इसको सॉल्व करना जानते हो, नहीं जानते हो तो जब पीएनसी पढ़ेंगे वहां पे सीख जाओगे, ठीक है। तो ये होगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो प्लस माइनस प्लस, अब ये वाला चाहिए, प्लस है तो 7/1 दैट इज 7। समझ में आ गया। आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं 3 रूट्स टेकन 3 रूट एट ए टाइम निकालूं तो उसका कॉम्बिनेशन फिर से तुम लिख सकते हो, है ना। फिर से वो 5 से 3 होगा, फिर से वो 10 आएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस 1, तो देखो प्लस माइनस और माइनस है यहाँ तो 0, तो यहाँ 0 है तो फिर मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, नेगेटिव इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर, नोट कर लो। तो 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया। अब आ जाओ ठीक है 4 है, तो यहाँ पे अल्फा 4 किया जाएगा प्लस 4, यहाँ पे 5 टर्म आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस, तो बेसिकली जो है यहाँ पे -2, तो -2 क्या रहेगा अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। क्लियर, और टेकन 5 एट ए टाइम, बेसिकली एक ही टर्म आएगा दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस था, माइनस आ गया तो -6/1 दैट इज -6, तो ये हो गया इसका आंसर दैट इज -6, ठीक है। तो आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम। कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा ऐसे करो, कभी गलतियां नहीं हो, ठीक है। नोट कर लो यार। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो एक पॉइंट अभी हम नोट में उसमें पढ़ रहे थे ये सब, अब लिखेंगे नोट का सेकंड पॉइंट, तो शायद ए लिखे थे और बी लिखे, ठीक है। बी, इफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 तुम्हें याद होगा जो मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन लिया था an xn प्लस an - 1 xn - 1 an - 2 xn - 2 a1x प्लस a0 इक्वल्स टू 0। तो इफ इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड, उसका डिग्री क्या था, डिग्री n था, है ना। तो इफ इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड फॉर मोर देन if equation 1 is satisfied for more than n values of x, then यदि इक्वेशन 1 मतलब जो सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा था मैंने इक्वेशन, तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, तुम्हारे कॉपी में होगा, ठीक है ना। यदि वो n वैल्यूज ऑफ x से, मतलब वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है फॉर मोर देन n वैल्यूज ऑफ x, मतलब तुम्हें याद होगा जब मैं क्वाड्रेटिक स्टार्ट किया था तो मैंने बोला इसके हमेशा 2 रूट्स होते हैं। यदि मैं ये बोलूं कि ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक है वो 2 से ज्यादा x के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब वो क्या बन जाता था, आइडेंटिटी, है ना। तो सेम चीज यदि इक्वेशन 1 n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसको n वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइड करें, है ना। बट वो कह रहा है कि सेटिस्फाइड हो रहा है फॉर मोर देन n वैल्यूज ऑफ x, मतलब n वैल्यू x की n वैल्यूज ऑफ x का मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n तो ही है और उससे ज्यादा है ना। मतलब ऐसे कर सकते हो, मान लो 1 2 3 अप टू n है, ये तो n वैल्यू है, इससे ज्यादा n+1 भी है, मान लो 1 2 और ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब कि जो इक्वेशन 1 है उसके n रूट्स, n डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब n रूट्स, है ना। तो और वो कह रहा है कि x की n वैल्यू से ज्यादा के, मतलब n वैल्यूज ऑफ x से के लिए
मतलब ऐसा लग रहा है कि x की n वैल्यू के लिए x बराबर है, ये नहीं करना है, ठीक है। मतलब x की नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो n से ज्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो n से ज्यादा है जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन 1 will become an identity, या then equation 1 will be an identity। तो equation 1 क्या होगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। that is if equation 1 is satisfied for more than n, ऐसे लिख दो more than n distinct values of ये भी लिख दो, if equation 1 is satisfied for more than n distinct values of x, थोड़ा सा ठीक लगेगा, distinct values of x, then equation 1 will become an identity, then equation 1 will become an identity। that is identity बन गया, मतलब that is it will be satisfied for all x, then that is it will be satisfied for all x, मतलब वो आइडेंटिटी बन गया। तब मोर देन n वैल्यूज क्या, हर एक x के लिए वो सेटिस्फाई होगा, है ना। तो वो एक आइडेंटिटी बन गया, आइडेंटिटी बन गया, देन इट विल बी सेटिस्फाइड फॉर ऑल x, दैट इज इक्वेशन विल रिड्यूस टू, दैट इज इक्वेशन विल रिड्यूस टू, जो इक्वेशन 1 था वो क्या बन जाएगा, 0 into x की पावर n प्लस 0 into x की पावर n minus 1, 0 into x की पावर n minus 2 and so on, 0 into x plus 0 बराबर 0। that is an minus 1 an minus 2 up to a1 a0 will equal to 0, that is ai's will be equal to 0 for I equals to 1 2 0 1 2 3 4 up to, ये इक्वेशन जो है वो आइडेंटिटी बन जाएगा, मतलब सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, जीरो। तो उसी को मैंने जीरो कर दिया, उसी को लिखेंगे खाली, ठीक है। तो नोट कर लो, सेम चीज जो मैं क्वाड्रेटिक में डिस्कस किया था, सारी बातें मैं वही उसी को एक्सटेंड कर रहा हूँ, सिंपल सा, ठीक है। ठीक है यहाँ पे, तो ये हो गया नोट 2, ठीक है। अब आ रहा नोट 3, नोट 3 है, सी नोट में सी पॉइंट, इफ an is not equals to 0, an का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n है ना, वो नॉट इक्वल्स टू 0, देन if an is not equals to 0 and if an is not equals to 0 and if coefficients are real and if coefficients are real, then if an is not equals to 0 and if coefficients are real, then if imaginary roots, yeah, एक second, and if coefficients are real, then imaginary roots if exist will occur in, then imaginary roots if exist will occur in conjugate pair, will occur in conjugate pair। क्या, यदि कोफिशिएंट्स रियल है ना, तो
इमेजिनरी रूट्स हमेशा जैसे क्वाड्रेटिक में था, यदि रियल कोएफिशिएंट्स पे डिफाइंड है तो जो इमेजिनरी रूट्स होगा वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी, यदि an नॉट इक्वल्स टू 0, ये तो डिग्री के लिए खाली, इफ कोएफिशिएंट्स आर रियल देन इमेजिनरी रूट्स इफ एग्जिस्ट विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, ठीक है। तो इसी में मैं लिख रहा हूं एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है, एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स, any polynomial equation with real coefficients will have even number of imaginary roots। ठीक है, यदि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन रियल कोएफिशिएंट्स पे डिफाइंड है तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होता है, मतलब कॉन्जुगेट पेयर में होगा तो हमेशा इवन नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, विद रियल कोएफिशिएंट्स विल हैव इवन नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन with real coefficients, any odd degree polynomial equation with real coefficients will always have any odd degree polynomial equation with real coefficients will always have at least one real root, will always have at least one real root or have or odd number of real roots, odd number of real roots, odd number of real roots। देखो पहले इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब लाइक 3 5 7, ठीक है, और रियल कोएफिशिएंट्स पे डिफाइंड है, उसका कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा, है ना। क्यों, सोच, मानो एक 7 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसके 7 रूट होंगे, यदि इमेजिनरी रूट्स हो रहा है तो या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। यदि 6 इमेजिनरी रूट भी हो गया तो एक रियल, 6 इमेजिनरी हो गया तो एक रियल रूट तो होगा, विल हैव एट लीस्ट वन रियल रूट, है ना। या कह सकते हो ऑड नंबर ऑफ रियल रूट, या तो 7 रियल रूट होता, या 5 रियल रूट होगा, या 3 रियल रूट होगा, या 1 रियल रूट होगा। ठीक है, नोट करो, मैं भी और तुम्हें डिटेल में इसको डिस्कस करता हूं। ठीक है, मिटा दे। मिटा दें इसको। सपोज करो एक 6 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है,
तो इसके कितने रूट्स होंगे 6, है ना। अब ये 6 रूट कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, सॉरी, या तो 6 रियल रूट्स होगा, 6 रियल रूट्स एक केस, या 2 इमेजिनरी हो जाए। एक इमेजिनरी हो सकता है क्या, एक इमेजिनरी तो हो ही नहीं सकता, इमेजिनरी तो हमेशा पेयर में होगा, मतलब हमेशा इवन नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। तो यदि 2 इमेजिनरी हुआ तो 4 रियल होगा, या 4 इमेजिनरी हो जाए तो 2 रियल रूट्स होगा। होना टोटल 6 ही, या तो 6 या 2 + 4 या 4 + 2 या 6 इमेजिनरी हो जाए, तो रियल रूट्स 0 होगा, है ना। समझ में आई क्या ये बात, तो नोट कर लो इसको। तो यही मैंने बोला है कि हमेशा पॉलिनोमियल इक्वेशन का इवन नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स होगा, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखवाया है, इवन नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। यदि मान लो ये 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है, नेक्स्ट, ठीक है, तो इसके कितने रूट्स होंगे 7, है ना। अब ये 7 में क्या क्या हो सकता है, या तो 7 रियल रूट्स हो जाए, ठीक है, या 5 इमेजिनरी, सॉरी 2 इमेजिनरी तो 5 रियल, या 4 इमेजिनरी, क्या 3 इमेजिनरी हो सकता है, बिल्कुल नहीं, है ना, पेयर में होगा, तो 4 इमेजिनरी तो 3 रियल, या 6 इमेजिनरी तो 1 रियल, क्या 7 इमेजिनरी हो सकता है, नहीं, तो भी ये 4 केस। तो यहाँ पे देखो जो रियल रूट्स है वो हमेशा ऑड नंबर में, या तो 7 या 5 या 3 या 1, एटलीस्ट 1 रियल रूट है। ऐसा केस है क्या कहीं पे, जो पिछला वाला इवन डिग्री पॉलिनोमियल था वहां पे एक केस ये भी था कि 6 रूट्स इमेजिनरी होते, मतलब सारे रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं, है ना। बट ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल में कम से कम एक रियल रूट होगा, समझ में आएगा, ठीक है, ये कहना